जय हिंद दोस्तों। काल चक्र की चौथी नंबर की राशि कर्क राशि, यह एक अस्थिर राशि होती है और ऐसे जातक बहुत इमेजिनेटिव और इमोशनल होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है मार्च 2025, उनका जीवन किस प्रकार से रहने वाला है, हेल्थ कैसी रहेगी, इम्यूनिटी कैसे रहने वाली है, शिक्षा का स्तर किस प्रकार से रहेगा, प्रतियोगिता परीक्षा क्या निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, जॉब के लिए अप्लाई किया है तो क्या सफलता मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, किसी प्रकार का कोई कार्य किया है तो नेम एंड फेम है कि नहीं। जी हाँ, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातक इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। बात करते हैं सर्वप्रथम सूर्य के बारे में, जो कि सौर मंडल का राजा है, आपके पिता का कारक है और आपकी आत्मा का कारक है। और कर्क राशि में द्वितीय भाव, जो कि कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका भी कारक माना जाता है। तो सूर्य अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड हो गया है और वर्तमान में यह गोचर कर रहा है कुंभ राशि से, यानी कि अष्टम राशि से, तो किस प्रकार के परिणाम देने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए, आइए चर्चा करते हैं। सूर्य ने एक्टिवेट कर दिए 8th हाउस और सेकंड हाउस। अब 8th हाउस और सेकंड हाउस एक्टिवेट हो गए तो क्या परिणाम मिलने वाले हैं। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि हेल्थ के बारे में किस प्रकार से यह फल देने वाला है। तो सूर्य जो है वैसे भी इम्यूनिटी का कारक माना जाता है, आपकी आत्मा का कारक माना जाता है, और अगर यह अष्टम से गोचर करे तो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ आएगी ही। आपका आत्मबल कमजोर रहने वाला है, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं रहने वाली है, आपको बुखार हो सकता है या फिर सर दर्द की परेशानी हो सकती है, आंखों में किसी प्रकार की परेशानियां हो सकती है। तो सूर्य अगर आपको इस प्रकार की तकलीफें दे रहा है तो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें या फिर 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करें या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या हर रविवार आप उपवास रखें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि नौकरी के विषय में सूर्य क्या परिणाम देगा। तो द्वितीय भाव का स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहा है, तो यह नौकरी के लिए लाभदायक ही माना जाएगा, क्योंकि 6वां भाव नौकरी का होता है और वहां से 3रा भाव होता है अष्टम भाव। परंतु यह है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सूर्य अष्टम में है तो वह पिता का कारक माना जाता है, बॉस का कारक माना जाता है, तो बॉस के तरफ से आपको सहयोग नहीं मिलने वाला है, तो किसी न किसी प्रकार से यह कष्टप्रद भी हो सकता है। धन के विषय में बात करें तो सेकंड हाउस का लॉर्ड 8 में चला गया तो सरकारी फाइन आपको लग सकते हैं या किसी न किसी प्रकार के खर्चे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। पिता के ऊपर भी खर्चे करने की आवश्यकता पड़ सकती है या पिता के साथ संबंध भी खराब रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अष्टम भाव कुछ खास रिजल्ट नहीं देता और द्वितीय का लॉर्ड हो गया तो यह सामान्य रिजल्ट भी देगा। तो वैवाहिक जीवन के लिए कुछ खास नहीं है, घर में कलह हो सकते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वृद्ध जनों के साथ आपको परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए भी कुछ खास रिजल्ट यह बिल्कुल नहीं दे रहा और सरकारी अगर आपके काम अटके पड़े हैं तो बिल्कुल यह काम आपके अटका नहीं वाला है। आपको कहीं भी सफलता मिलने के चांसेस थोड़े कम ही यह दर्शा रहा है। जब आपका आत्मबल कमजोर है तो आपके शिक्षा में भी कहीं ना कहीं यह असर डालेगा ही डालेगा। और खासकर जिन जातकों की सूर्य की महादशा या अंतरदशा चलेगी तो उनके लिए जब तक के यह अष्टम राशि में है, यानी कि कुंभ राशि में है, तब तक कहीं ना कहीं आत्मबल की कमी की वजह से आपका जो उत्साह है वो भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से थे सूर्य के परिणाम जब तक वह कुंभ राशि में रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे कि मीन राशि में जब ये चला जाएगा तो क्या परिणाम देगा। अब मीन राशि जो है वह कर्क राशि से भाग्य भाव की राशि हो जाती है नवम भाव की राशि। अब नवम भाव का यह सूचक हो गया है और द्वितीय भाव का स्वामी है। तो इस प्रकार से यह आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी में परिवर्तन के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपको नौकरी अच्छी लग जाएगी अगर आप ट्राई कर रहे हैं
और खासकर उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट मिलने की भी यह संभावनाएं दर्शाता है। तीर्थ यात्रा होने की संभावना यह दर्शाता है। आंखों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि भाई नवम भाव से यह द्वितीय भाव पे दृष्टि डालेगा। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, पिता के साथ आपको धन का लाभ हो सकता है या पिता से धन का लाभ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नौकरी में भी आपको अच्छा फल मिलने वाला है। अगर आप नौकरी में हैं या बिजनेस में हैं तो भी आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सूर्य जब नवम भाव में जाता है तो अच्छा रिजल्ट ही ज्यादातर देता है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा रहने वाला है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहने वाला है, धन कारक माना जाएगा और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक ही रहेगा। तो यह थे सूर्य के परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के लिए। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि मंगल किस प्रकार के परिणाम देगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि में मंगल जो है वह पंचम भाव का और दशम भाव का स्वामी हो जाता है और वर्तमान में वह गोचर कर रहा है तृतीय नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि से। अब मिथुन राशि जो है वह द्वादश भाव की राशि है, तो मंगल सूचक है 12th हाउस का, 10th हाउस का और 5th हाउस का। अब यह सब सूचकत्व लेकर के मंगल अपने कारकत्व को लेकर के क्या परिणाम देगा हम चर्चा करते हैं। तो मंगल अगर 10th और 12th हाउस को सिग्निफाई करे तो कार्य क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन की संभावनाएं यह दर्शाता है या डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी दर्शा रहा है। हो सकता है आपको स्थान परिवर्तन करना पड़े, किसी दूरस्थ स्थान आपको जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। जो जातक कर्क राशि वाले हैं जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है और विदेश में कार्य करने के लिए प्रयासरत है तो उन्हें सफलता मिलने के चांसेस यह दर्शा रहा है और किसी न किसी प्रकार से प्रकरण की भी संभावना यह दर्शाता है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं विवाद वगैरह ना हो। मंगल को भाई का कारक माना जाता है, आपके पराक्रम का कारक माना जाता है और कर्क राशि में यह दशम भाव और पंचम भाव का स्वामी भी है, यानी कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा किसी न किसी आर्ट के प्रति या स्पोर्ट्स के प्रति और आपके वैवाहिक जीवन में भी यह बहुत अच्छे रिजल्ट ही देने वाला है, क्योंकि 5th और 12th जुड़ गए हैं। साथ ही साथ प्रेम प्रसंगों के लिए भी यह अच्छा रहने वाला है और ओवरऑल देखा जाए तो नौकरी के लिए भी ठीक ठाक ही रिजल्ट यह देगा, क्योंकि दशम का भी लॉर्ड है और मंगल बहुत कारक माना जाता है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो यह तो थे मंगल के परिणाम। अब हम चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए बुध किस प्रकार के रिजल्ट लेके आया है। बुध की बात करें तो बुध स्वामी हो जाता है द्वादश भाव का और तृतीय भाव का और वर्तमान में बुध गोचर कर रहा है नीच का हो करके नवम भाव से, यानी कि बुध ने एक्टिवेट कर दिए 9th हाउस, 12th हाउस और 3rd हाउस। तो बुध आपको परिवर्तन ही देने वाला है। अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है और कहीं ना कहीं आप प्रयास कर रहे हैं विदेश में सेटलमेंट के लिए तो बिल्कुल आपको सफलता मिलने के चांसेस यह दर्शा रहा है। साथ ही साथ परिवर्तन तो होने ही हैं, स्थान परिवर्तन के भी चांसेस हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी यह दिखा रहा है, तीर्थ यात्रा भी यह दर्शा रहा है, क्योंकि बुध जो है वह स्थिरता नहीं दे रहा। तो अभी वर्तमान समय में अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा चलेगी तो परिवर्तन ही परिवर्तन नजर आएंगे। और बुध जब भी परिवर्तन करवाता है तो एक परिवर्तन नहीं करवाता, क्योंकि वह द्विस्वभाव है, वह 2 परिवर्तन करवाने के बाद ही स्थिरता देता है। धन के विषय में देखा जाए तो यह अच्छे योग नहीं बनाता, क्योंकि बुध जिन घरों का सूचक है 3, 9 और 12 यह धन के विषय में कुछ खास रिजल्ट नहीं देते। तो धन के बारे में यह आपके लिए समय उचित नहीं माना जाएगा। नौकरी के विषय में मैं कह चुका हूं कि परिवर्तन ही यह दर्शा रहा है, धनागमन के लिए कुछ खास नहीं है। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो यह सामान्य स्थिति ही दर्शाएगा। बैंक बैलेंस आपका कुछ नहीं रहने वाला, कहीं ना कहीं खर्चे हो जाएंगे, लग्जरी पे खर्चे हो जाएंगे, यात्राओं पे खर्चे हो जाएंगे या एग्रीमेंट्स पे खर्चे हो जाएंगे, तो यह खर्चे ही दर्शा रहा है। शिक्षा के लिए भी ठीक ठाक समय यह दर्शा रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता शायद ही मिल पाए, परंतु कोशिश करना आपका काम है। ज्योतिष ही सर्वस्व नहीं होता है, आपके अपने प्रारब्ध, आपके अपने कर्म और आपका अपना कॉन्फिडेंस जो है वह काम करता है। हम तो केवल ग्रहों की चाल जो रहती है उसका अनुसरण करके अपने एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं कि यह किस प्रकार के परिणाम दे सकता है।
आप चाहे तो हमारे सभी फलों को भी गलत साबित कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। शुक्र जो है वह स्वामी हो जाता है चतुर्थ भाव का और एकादश भाव का, और वर्तमान में यह गोचर कर रहा है मीन राशि में, यहाँ उच्च का हो गया है, यानी कि इसने एक्टिवेट कर दिए नवम भाव और साथ ही साथ चतुर्थ भाव और एकादश भाव। तो यह आपके लग्जरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा ही माना जाएगा। कहीं ना कहीं से वाहन योग बना रहा है, मकान के भी यह योग बना रहा है, पिता के साथ आपको धन लाभ हो सकता है या पिता के माध्यम से भी आपको धन के लाभ की स्थिति बन सकती है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि शुक्र नवम भाव से गोचर कर रहा है, यह शिक्षा के लिए अच्छा ही भाव माना जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको सफलता मिलने के पूर्ण चांसेस यह दर्शा रहा है। प्रेम प्रसंगों में भी सफलता मिल सकती है। वैवाहिक जीवन सुखमय और अच्छा कटने वाला है। लग्जरी ओरिएंटेड, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, खर्चे तो आपके बने ही रहेंगे। नौकरी के लिए यह कुछ खास नहीं दर्शा रहा, सामान्य रहने वाली है। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। तो ये ओवरऑल शुक्र के परिणाम ज्यादातर अच्छे ही मिलने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों को। तो यह तो थे शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध के परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान आप ज्योतिष के माध्यम से तलाश रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पे। हमारा ऑफिस भोपाल में है और आपको अगर रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, यंत्र चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क करें। चाहे शालिग्राम भी आपको चाहिए तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। देश में विदेश में हर कहीं हम भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत।